जी हमारे साथी क्वेश्चन करना चाहते हैं। बताइए सर। जी भाई साहब बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। ये तो अभी ही आए हैं। हमारे धर्मगुरु तो बहुत वर्षों से, कई सालों से ज्ञान देते देते आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आए, अब आते इतना ज्ञान दे दिया उन्होंने क्या? सर इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज अभी आए हैं, लेकिन सनातन धर्म कितने वर्षों से चल रहा है? ये साधनाएं वर्षों से चल रही हैं जो संत रामपाल जी महाराज आज छुड़वा रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, देखिए अपने ग्रंथों में लिखा है, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे। कबीर साहब ने पूरे जितने भी यहाँ पर धर्मगुरु हैं सबको निरुत्तर किया था। कबीर साहब ने जितने भी धर्मगुरु हैं, और उस समय जुलाहा का काम करते थे कबीर साहब। उनके 64 लाख शिष्य थे, उनके ऊपर इतनी यातनाएं दिलाई इन नकली धर्मगुरुओं ने, लेकिन परमात्मा ने किसी को एक फूल की छड़ी भी नहीं मारी। अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं मारी। इसीलिए हर युग में वो हर समय परमात्मा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। इतने दिन बन गए, हम आपसे पूछें, आप हमें आप जवाब दो, इतने दिन कट गए, आज तक जो मोबाइल टेलीविजन का नहीं चलो, 4 युग कट गए, जितने धर्मगुरु थे इनने का नहीं बनवा पाए। बताओ, मैं अभी को जवाब दो यार बहुत तो समय के हिसाब से सब कुछ तो समय, अरे भैया तो समय के हिसाब से तो भगवान, साइंस चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो उससे भगवान से कैसे जोड़ रहे हो आप? साइंस कहाँ चली गई थी? भगवान ने थोड़ी बनाई वो चीज़। एक बताए, साइंस भी होती है जहाँ से पैदा होता है, भगवान से पैदा होती है साइंस, ना कि साइंस से भगवान पैदा नहीं होता है। अगर भगवान चाहे 1 मिनट में किसी भी साइंस की बुद्धि फेल कर दे, एक नस्ल आउट कर दे, वो पन्नी बटोरत फिरे घूरे पे, ठीक है, साइंस खत्म हो जाता ही। उस परमात्मा ने, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी परमात्मा की बदौलत है, उसकी परमात्मा की दया के कारण ही उसने बुद्धि दी है हम जीवों को कि आज हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर बनवाया, हेलीकॉप्टर बनवाए, हवाई जहाज बनवाए, रेल बनवाए, कार बनवाए, कुछ भी बनवाए, ये सब उस परमात्मा की देन है। जीव बुद्धि की नहीं है जे, उस परमात्मा की बुद्धि देने का मतलब है परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो उस परमात्मा को, मतलब जब परमात्मा आता है जब ही तो वो बुद्धि देगा, जब ही तो विकसित होगा। उसने अपना ज्ञान, अगर वो चाहता था तो पहले लीलाओं की तरह कर सकता था, लेकिन नहीं। आज परमात्मा इसी जगह, मतलब एक जगह बैठकर पूरी पृथ्वी को दिखाना चाहता था कि संत क्या होता है। आज वही दिखा रहा है सभी इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? बताना चाहते हैं, ये भाई साहब इतना बोल रहे हैं, ये परमात्मा किसको बता रहे हैं? किसको परमात्मा? देखिए परमात्मा कबीर साहब है, उसके अवतरित। एक मिनट कबीर साहब पे रुक जाइए आप। एक वो कबीर जो जुलाई का काम करता था, जो मुसलमान के उसके अंदर आइए सर, टुकड़ों पर पलता था, और जिसने मतलब एक वेश्या को हाथ में बैठा के पूरे काशी शहर में घूमा था। ऐसे लोगों को ये भगवान बताते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी। देखिए देखिए, अब मेरी बात सुनोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए थोड़ा, आप रुकिए, आप पूरा सुन के जाइएगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपने कहा है कि कबीर साहब एक वेश्या के साथ और पूरी काशी में घूमे थे। देखिए वो एक संत की लीला है। आज संत रामपाल जी भी, महाराज जी भी वो लीला कर रहे हैं। वो संत थे। देखो सुनिए, मैं बताऊंगा आपको, पहले मेरा जवाब सुनिए। कबीर साहब एक जुलाहे का काम करते थे। आपने कहा उस जुलाहे ने, और वहां पर 64 लाख शिष्य पैदा किए एक जुलाहे ने। अच्छा, 64 लाख शिष्य थे। आप उनकी जीवनी देखिए, थे कि नहीं थे? उनकी जीवनी हमने बचपन में पढ़ी है। तो वो 1 जुलाई का काम करते थे और कभी बन गए ऐसे घूमते फिरते। कहाँ पढ़ी सर आपने? हम बचपन में पढ़ते थे, 5वीं 6वीं किताबों कबीर साहब के दोहे पढ़ते थे, कबीरदास जी के दोहे पढ़ते थे। लेकिन सुनिए, आप चूंकि सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके बारे में बोलेंगे, पहले सोचिए थोड़ा। एक जुलाहा जिसको बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? हम ये कहना चाहते थे, ये कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, वो तो एक दास थे। और जैसे तैसे वो कविता तो हर कोई, मतलब ये अनपढ़ आदमी भी कविता कहने लगता है। और वहाँ पर वो सभी जो भी धर्मगुरु थे वो उनको अनपढ़ गंवार ही कहते थे। जो भी कहता था कि ये अनपढ़ गंवार है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद इतने निर्धन थे कि ताना बुनते रहते थे, कपड़ा बुनते रहते थे। 2 टाइम की तो उनके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए। भगवान बताते हैं ये। बताइए सर, किताबों में भी लिखा है कबीर दास जी थे। इन्होंने मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा हल कर दिया है। इन्होंने कहा है, मेरा क्वेश्चन हल हो गया इनके कहने से। इन्होंने कहा है कबीर साहब एक मतलब दास थे, और वो उनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं जुड़ता था, जुलाहे का काम करते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भगवान कैसे हो गए? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब एक जुलाहा जो ताना बुनता हो और वो
लाखों करोड़ों लोगों का भंडारा 3 दिन तक चलवा दे। काशी में और नकली धर्म गुरुओं ने निमंत्रण दिया था संत कबीर साहब के नाम से कि कबीर साहब एक भंडारा कर रहे हैं, 3 दिन तक भंडारा चलेगा, वो काशी में आओ लोगों, और सबको एक एक असरपी देगा, एक एक दोहर देगा। तो वहाँ पर पूरे विश्व के आप देखिए ना, कबीर सागर को पढ़िए, नहीं सुना तो आप उनकी लीलाओं को पढ़िए। तो उन्होंने कहा था, तो पूरी काशी में इतना बड़ा भंडारा 3 दिन तक चला, पूरी पृथ्वी के जितने भी संत थे सब पहुंच गए थे भूखे नंगे। देखो भाई साहब, आप तो ये रामपाल जी महाराज के लिए आप कह रहे हैं कि ये भंडारा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने किया होगा, ऐसा ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक जुलाहा इतना बड़ा भंडारा करा सकता है, आप बताइए। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी, इसका कहाँ प्रमाण है कि उन्होंने भंडारा कबीर सागर में है ना, जब कबीर साहब की रचना पढ़ना है तो कबीर सागर पढ़ना होगा ना सर, प्रमाण है सर ऐसा। कबीर सागर को पढ़िए ना आप। देखिए हमने कबीर जी के उनके दोहे पढ़े हैं, उनमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इन्होंने भंडारा किया। ये कबीर सागर को भी पढ़ लीजिए, और गरीबदास जी का अमर ग्रंथ है, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से भी प्रमाण किया है, उनको पढ़िए। अब अकेले कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, आप प्रमाण देखिए। जो हमने पढ़ा वही बता रहे हैं ना हम तो। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए भगवान है, आपके बताए अनुसार संत हैं, लेकिन ये वेश्या के साथ घूमना, उसके गले में हाथ डालना, दारू पीना, ये कोई अच्छा काम है क्या? बताइए, भगवान के काम है ये भगवान का काम है। उनके 64 लाख से सोए थे, जब उनके 64 लाख से सो गए तो वो जानना चाहते थे कि हमारे जो शिष्य हैं, हम इनको सब सुख दे रहे हैं। मतलब कबीर साहब जी पूरे सुख देते थे उन्हें, तो वो चाहते थे कि हम इनकी परीक्षा लें कि जो सही तरह से हमारी भक्ति कर रहे हैं, हमको पूरी तरह से भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि जब भी गुरु आता है तो वो शिष्य की परीक्षा लेता है कि जी हमारे सही नियम पर चल रहा है, हम इसका मोक्ष करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो लीला की थी, यदि हमारे सच्चे आप करो तो रामलीला, हम करें तो हरदंग लीला। भाई आज हम किसी लड़की के साथ, किसी के साथ कोई फोटो खिंचवा लें तो वो मतलब हम वैसे वृत्ति करने लगे। फोटो उतरवाना अलग चीज हुई। उन्होंने तो सर्वत्र घूमे थे। आप बताइए कहाँ दारू पी थी? उन्होंने दारू पी थी? आपने कहा कहाँ लिखा है कि दारू पिया? बताइए हमें प्रमाण करके। हाथी पर बैठकर काशी में घूमे थे, निकले थे, उन्होंने गंगा जल को हाथ में लिया था, गंगा जल की बोतल। आप बताइए कहाँ लिखा है? प्रमाण बताइए। सुनिए, मैं अगर एक उसमें बाटल में दारू पीने लगूं और मैं कहूँ नहीं ये तो गंगा जल, ये आप समझिए पहले, इनका कहना ये है कि उन्होंने दारू नहीं पी थी, वो गंगा जल था। इसका प्रमाण भी है सर, इसका प्रमाण है क्या? हाँ, इसका प्रमाण है कबीर सागर में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, यदि आपको अपने पिताजी की जीवनी चाहिए तो उनके जो फोटो मतलब ग्रंथ मतलब जो उनके सर्टिफिकेट होंगे उनमें देखोगे कि नहीं देखोगे? उसी से प्रमाण मानोगे कि नहीं मानोगे? या हम अपने पिताजी की अगर आप बल्दिया बताएंगे तो हमारे जो आधार कार्ड है, हमारे पैन कार्ड है, इनको देखोगे जब ही मानोगे कि नहीं मानोगे? इसी तरह कबीर साहब का अगर जीवन परिचय पढ़िए, कबीर साहब के ग्रंथ को पढ़िए, उसमें देखिए कि उन्होंने क्या पिया, क्या लीला। एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। कौन कहता है कबीर साहब? एक विधवा पुस्तकों में बता देंगे, पुस्तक कहाँ, कौन पुस्तक में लिखा है सर? पुस्तकों में सर बताइए आप। देखिए आप बताइए हमें प्रमाण। देखिए सर, कक्षा 10 की किताब में भी लिखा है कबीरदास जी के जीवन परिचय में। कहाँ लिखा? मैं यही तो कह रहा हूँ, कक्षा 9 की किताब हम लिख दे। देखिए कौन से ग्रंथ से लिखी है कक्षा 9 की किताब? कौन से ग्रंथ से लिखी है? अरे यार वेरीफाइड, हम अगर आज कोई चीज लिख जाए तो वह वेरीफाई हो जाए तो हो जाएगी। आज जैसे मोदी जी ने नाम बताया, आप हमें बताइए। हमारी एक बात बताइए आप, सुनिए, यदि मान लीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि ये विधवा ब्राह्मणी से पैदा नहीं हुए, वो तो ऑथेंटिक पुस्तकों में जो गवर्नमेंट को उसमें अपन पढ़ते भी हैं उसमें भी लिखा है उनकी जीवन परिचय में। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार ने अभी तक ये क्यों नहीं लिखवाया कि ये कबीर साहब भगवान है? आपके कहने अनुसार ये भी तो लिखवा सकते थे आप, जब इतने बड़े उनको भगवान मान रहे तो। मैं आपको बताऊं, सरकार को यदि पता पड़ जाए कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है या कबीर साहब भगवान थे तो हम तुम्हारे नंबर नहीं लगता। बड़े बड़े VIP जो उनके SI हैं बे उनको नंबर लगता, तुम्हें को ना पूछते है तो बोला पाओ तो ना को आ पाओ तो मतलब हमारी बात सुनिए। तो आज हम बता दें आपको, जितने भी सरकार को आज तक पता तो है नहीं, सरकार को कोई ज्ञान नहीं हुआ है। क्यों? सरकार मूर्ख हाँ, है। सरकार तो मूर्ख है। सरकार कौन चलाता है? आप अकेले समझदार हैं। अरे भाई हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ग्रंथों को मानोगे तो। देखो भैया, मैं अकेला हूँ और आप सैकड़ों की तादाद में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको दबा दो। दबा नहीं सकते आप हमको। दबाना नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं दबाएगा, मैं आपके साथ हूँ सर। ये सच्चाई को दबा नहीं सकते आप। नहीं सर जी, मैंने बिल्कुल आपको दबाना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को भी दबाना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आपको सच्चाई का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको, जो आपने कहा आपने कह लिया, मैं आप कहूँगा। देखिए कोई भी बात हो आप प्रमाण सहित हाँ, प्रमाण सहित बताऊंगा। प्रमाण तो मानेंगे ना सर आप? प्रमाण
मानेंगे? फिर हम भी नाम ले लेंगे यदि प्रमाण सही हुए तो। देखिए मैं आपको बता दूं, वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब कैसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 86 के मतलब मंत्र नंबर 1 के मतलब कई जगह है, हम आपको ज्ञान गंगा से प्रमाण दिखा देंगे और उनमें आपको वेदों में दिखा देंगे। हमारे यहाँ वेद, हमारे यहाँ आप चलिए प्रदर्शनी में वेद लगा रखे हैं, सब कुछ लिखा है। आप जोन वेद में चाहेंगे हम उसमें बता देंगे कि वो परमात्मा कबीर देव है, स्पष्ट नाम लिखा है, स्पष्ट नाम लिखा दिखाएंगे। दूसरी बात हम ये दिखाएंगे कि वो कैसी लीला करता है। वो धरती पे आता है, वो सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। जब कबीर साहब यहाँ से धरती से गए थे तो उनका यहाँ शरीर नहीं मिला था। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजय अमर शरीर, उनका अजय अमर शरीर था। वो यहाँ से जब गए थे तो यहाँ से वो जाने के बाद फूल मिले थे। उन्होंने हिंदू धर्म के चेला थे, उनके मुसलमान धर्म के चेला थे। दोनों राजाओं को धर्म के तो वो थे ही नहीं, मुसलमान थे यार। हिंदू धर्म के थे, चेला क्यों नहीं थे? उनके तो राजा भी चेला थे भाई। राजा भले चेला बन गए हो लेकिन वो खुद मुसलमान थे कबीर वो कभी बिल्कुल मुसलमान। आपने अब दोनों बात पक्ष करे, जुलाहा और मुसलमान यहाँ दोनों अलग अलग हुई है। क्यों मुसलमान जुलाहा? जुलाहा किसे कहते हैं? आप सनातन बोल रहे हैं, जुलाहा मुसलमान की ही कौम में आता। हमारे मुसलमान को ही जुलाहा बोलते हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। हिंदू जो ताना बुनते हैं, हिंदुओं में मैंने देखा है, हिंदुओं में ताना बुनते हैं तो क्या मुसलमान है? नहीं, वो बकरा ईद हिंदुओं में ताना बुनते हैं वो मुसलमान है? हमारे यहाँ तो ताना बुनने से मुसलमान हमारे यहाँ। सर यहाँ पर बात धर्म की नहीं है, बात भगवान की चल रही है, तो भगवान के विषय में बताइए आप लोग। तो देखिए मैं धर्म की बात मत कीजिए, आप भगवान के विषय में। मैं आपको बता दूं, वो किसी भी जाति के थे। कबीर साहब जी की वाणी है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के पड़ी रहे हिंदू में। तो देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कबीर साहब जब धरती पे आए थे तो सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर जाकर के काशी में लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे। हमने कहीं ये नहीं पढ़ा। देखिए ये पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ब्राह्मणी से देखो आप, हुए थे, मैं आपको डाल गई थी वो, आप मानोगे, उसको उठा के ले आए। मैं अच्छा सर आप जो बोल रहे हैं, सर आप जो बोल रहे हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, उसके कबीर साहब को लिए आपको जानना होगा तो कबीर साहब की जीवनी में कबीर सागर में देखना होगा। कबीर सागर में स्पष्ट प्रमाण है और कई ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब सह शरीर आए थे और आकर के काशी में लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे। वो किसी माँ के जन्म से नहीं लेते हैं। कहाँ प्रमाण है ये भी बताइए सर आप। हाँ कबीर सागर में प्रमाण है। तो हमने तो सिर्फ राम जी को देखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या फिर कृष्ण भगवान प्रकट हुए, या फिर कृष्ण भगवान प्रकट हुए जंजीर तोड़ के और फिर जेल से बाहर चले गए थे। देखिए आप कह रहे हैं अभी कबीर साहब की, अब आ गए आप रामचंद्र जी के। ये बोल रहे हैं कि आप बोले कबीर साहब प्रकट हुए। देखिए प्रकट, राम जी भी प्रकट हुए। रामचंद्र जी प्रकट नहीं हुए। रामचंद्र जी अगर प्रकट होते हैं तो उनकी 3 रानियों के लाने का खोया ऋषियों के पास भेजते। अगर प्रकट होने थे तो उन्हें काय खिलाने भेजी थी कि उनके गर्भ धारण हो जाए। ऋषियों के पास काय को भेजे तो कौशल्या को, सुमित्रा को काय भेजी थी? देखो साधु संतों के पास खीर काय खिलाई थी हमें, बताओ। अगर जब प्रकट होने थे यज्ञ कराए जाते हैं, उनसे हमारे लाभ मिलता है। अरे आप यदि रामचंद्र जी अगर प्रकट हुए तो इन 3 रानियों को खीर क्यों खिलाई गई, क्यों हवन करवाया गया, क्यों ऐसा किया गया? बताइए अगर प्रकट होना था तो बताइए सर। ये तो भगवान की लीला होती है। हमारे यहाँ सीता जी भी जमीन से प्रकट हुई, जमीन से पैदा हुई हल हाँकते वक्त, है ना? तो खीर से नहीं पैदा हो सकती। ये भगवान चमत्कार करते हैं हमारे। देखिए तो इसी तरह मैं भी कह रहा हूँ कि कबीर साहब प्रकट हुए थे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। कबीर साहब फूल पे प्रकट हुए थे, कमल के फूल पे लहरतारा तालाब में। नीरू नीमा उनको उठा के ले गए, उन्हें लालन पालन किया, उनको मुसलमान बना दिया। जबकि वो नीरो नीमा मुसलमान नहीं थे, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनके औलाद नहीं थी। उस औलाद ना होने के कारण मनगढ़ंत कहानी नहीं मानते। मनगढ़ंत नहीं, कहाँ प्रमाण है सर? कहाँ प्रमाण है? मनगढ़ंत तो आप बोल रहे हैं ना, कहाँ पर है? कबीर सागर में है यार। कबीर सागर में प्रमाण, मैं कबीर सागर में प्रमाण दे रहा हूँ। हमारे ना तो गीता में प्रमाण है कि कबीर साहब, गीता वेदों में प्रमाण है कहीं? वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। आप एक काम करना, नहीं रुको अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे ये बोल रहे हैं ना, तो इनको काम करो, गीता में निकाल कर दिखा सकते हो, दिखा दो तो फिर हो सकता है। ये लिखा है प्रमाण, आप देखिए, ये लिखा है वेदों में प्रमाण, आप देखिए, पढ़ लीजिए। देखिए वेदों का स्क्रीनशॉट ये लगाया है, वेद मंत्र है, पढ़ लीजिए आप। एक मिनट क्या लिखा है? कभी इन्होंने कबीर देव ये संस्कृत में लिखा है, लेकिन यहाँ अर्थ तो इन्होंने लिखा कवि मेधावी। अब अनुवाद गलत कर दे को कवि को क्या मतलब होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो वेदों को कबीर देव को मतलब क्या हुआ? हमने कर दो वेदों को। अरे भैया तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अनुवाद करने वाले जो गलत थे, इनने गलत करके ही हमें भ्रमित किया है हिंदू धर्म को। वेद अभी तक हमने पढ़े नहीं है, आप देख है ना? हमने वेद तो पढ़े नहीं है ना?
लेकिन भैया हमने तो रामायण जी पढ़ी है, सुख सागर पढ़ो है ना, भागवत पढ़ी है। मतलब वेदों से प्रमाण होगा। हाँ जाओ तो मानिए हमने आपकी मान बात। ली। हाँ। इसी तरह अब आप रामायण की बात कर रहे हैं तो रामायण में प्रमाण दिखा दें, काय में दिखा दें। देखिए एक नहीं हजारों जगह प्रमाण है कि परमात्मा कबीर देव है। सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। कबीर साहब ने प्रमाण दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण भगवान है। देखो मैंने ये कहा कि हमारे हनुमान जी ने तो पर्वत को उठा लिया था, पर्वत को उठा लिया था। आपके भगवान यदि कबीर साहब उन्होंने कोई लीला की है ऐसी कोई? बताइए। देखिए हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था। मैं आपको बता दूं, अगर पर्वत उठा लिया तो फिर हनुमान जी को भगवान क्यों नहीं मानते हो, रामचंद्र जी को क्यों भगवान मानते हो? मानते हैं ना हम, हनुमान जी को भी मानते हैं। साहेब भगवान क्या होते हैं? राम राम। हनुमान जी ने पर्वत उठा कर ले जा रही थी बूटी राम लक्ष्मण को, लेकिन परमात्मा ने तो पूरी संसार उठा कर सूजी के नके में सकार दिया। अब भैया अब आप लोग हजारों की तादाद में हो, जो कुछ कहो भाई मानना पड़ेगा, कहते रहो। सूजी के नाके में से कैसे निकाल दिया? सूजी के नाके में से कैसे निकाल दिया? आप लोग बिगाड़ रहे हो चीज को, आप लोग वीडियो को ना बिगाड़ो, आप लोग शांति बनाओ, सुनो केवल आप लोग। बताइए सर क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए सर मैं ये कह रहा था कि हमारे हनुमान जी जो कि राम जी के सेवक थे, जब उन्होंने पर्वत उठा लिया था, संजीवनी बूटी लेके गए थे, जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी उस समय, तो इनके कबीर साहब ने ऐसी कौन सी लीला कर दी जो भगवान बताते हैं उनको? बताइए सर। हनुमान जी ने पहाड़ उठा दिया था। देखिए अगर पहाड़ उठा लिया तो क्या भगवान हो गए? अरे शेष नांग पृथ्वी धरी और दो नागर हनुमंत, और हम इनसे पूछे बता दो अब इनमें कौन भाव भगवंत, अब को है भगवंत बताओ कभी सर। हाँ तो शेषनाग को भी तो हम भगवान मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो शेषनाग भगवान है कि हनुमान जी हाँ, भगवान हम उनको भी पूजते हैं। भगवान है बेचा तो बताओ। 33 करोड़ है, 33 करोड़ भगवान है यार। हम लोगों की 33 करोड़ देवता है। देखो देवता अलग बात होत और भगवान अलग बात होत। भगवान सबका मालिक एक है। देवता अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक होता है, सबका मालिक एक है। उस मालिक को पाने की विधि भी आप भी मानते हैं सबका मालिक एक है? हाँ ये तो हमने सुना है कि परमात्मा एक है। भगवान भी एक ही होगा सर। अच्छा तो उसका प्रमाण बताओ ना कि परमात्मा, फिर उसका गीता जी में बता दो। देखिए इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्रमाण इसीलिए हमको बता रहे हैं आपको कि भगवान एक हो। आप कह रहे हैं कि हमारे 33 करोड़ भगवान है। देवता है, हम मानते हैं देवता है। देवता है। हम तो नर्मदा जी को भगवान मानते हैं, गंगा जी को भी मानते हैं। हम स्नान करने भी जाते हैं, अस्थियां विसर्जित करने भी जाते हैं, और हम लोगों का मोक्ष होता है। मोक्ष होता है और फिर मोक्ष होता है। फिर तुम्हारे धर्म गुरु 13 क्या हो करो, श्राद्ध क्या को निकाल, उसके मोक्ष के लिए अरे करवाते मोक्ष हैं। जब होगा फिर 13 श्राद्ध क्या के लाने कर भैया यार। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे उसमें गमी में कोई आता है तो फिर उसके लिए भोजन वोजन तो कराना पड़ता है, तो उसके उनकी श्राद्ध भी निकालते हैं। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब हमारे पूर्व जनों का, जैसे हमारे सनातनी धर्म वाले हमारा मोक्ष कराते चले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना गंगा जी में नहा लेते हैं मोक्ष हो जाता है, और जब मोक्ष कराते चले आ रहे हैं तो फिर श्राद्ध किस लिए निकालते हैं? वे तो जा कह रहे ना तुम्हारे धर्म गुरु के हम श्राद्ध निकाल लो और तुम्हारे जो पितृ होंगे उनको तृप्त हो जाएंगे, पितरों को खिला देंगे। जब उनको मोक्ष होगा पितृ कहाँ से बन रहा है? तो पितृ बना रहा है वे, देखो हमारा जवाब हो जाए, या तो वे तुम्हारे पूर्व जन्म को पितृ बना रहे तो फिर 13 श्राद्ध करा रहे, और अगर मोक्ष हो जाता तो फिर 13 श्राद्ध कराने की क्या जरूरत थी? हमें बताओ। देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराने से उनसे भी हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। अरे यार भोजन हम फिर श्राद्ध तो नहीं निकाले, हम पितृ तो न अपना, हम ब्राह्मण को भोजन करा ले। फिर जो श्राद्ध निकालना 13 कहना जो का है, फिर जो पाखंड नहीं है। अच्छा गीता जी में बता सकते हो कि श्राद्ध नहीं निकालना? हाँ बता सकते हैं ना। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृ बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इनकी किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। और अगर आप कृष्ण को भी भगवान मानत हो तो हम सुना बताएं दे तुम्हें, कृष्ण भगवान ने भी सभी देवताओं की पूजा बंद कराई थी। जब भाई वो उन्हें पर्वत उठाने पड़ो तो इंद्र रुष्ट हो गए, तो उन्हें मेघ बरसाए थे फिर उनने वो गोवर्धन पर्वत उठा के उनकी रक्षा करी थी। तो उनने काय के लिए करी थी कि ये सबकी पूजाएं बंद कर दो, ये पाखंड है, और तुम पाखंडवाद को बढ़ावा दे। उनने पुजवाओ तो हम तो गोवर्धन, अरे गोवर्धन पुजवाओ नहीं है तो 84 लाख। अरे उसने ये कहा था कि इसकी पूजा कीजिए। साकिर चारों वेद हैं, साकिर द्वादश पंथ, साकिर। अच्छा आप क्या कहना चाहोगे? यही जम के दंत है, यही जम के दांत है, पंडित ही जम के दांत है।
अब क्या है, बताइए सर। कहते हैं शायद शीतला माई मसानी भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर रहे जो इनको पूजंत। तो परमात्मा इनसे बहुत दूर है, ये जो काल का लोक है, यहाँ कोई जीव सुखी नहीं है। बताइए सर, इनका कहना है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत बुझवाया था सर। देखिए कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा है कि गोवर्धन को पूजिए, फिर वे गोवर्धन की पूजा कराओते तो वे अपनी क्या कहते ना, तो वे क्या क्या कृष्ण भगवान पूजा करे के योग्य है और ना क्या गोवर्धन पूजा। अब आप ही फैसला करो कि गोवर्धन भगवान है कि कृष्ण भगवान है। अच्छा ठीक है, हम मान लो पाखंड कर रहे हैं, लेकिन हमें आप ये बताओ, आपकी गीता में कहीं ऐसा प्रमाण पूर्व परमात्मा का कौन सा मंत्र क्या जाप करना चाहिए है कोई? हाँ बिल्कुल, आपने सही तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, प्रमाण है। गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश, मतलब 3 प्रकार से जो ओम तत्सत का जो संकेतक मंत्र है ये जाप करने का भी नहीं है। मैंने भी गीता पढ़ी है। हाँ। ये अध्याय 8 का 13वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश। अध्याय 8 का तो ओम इति एक अक्षरम, आप भूल रहे। अध्याय 8 का 13 ओम का मंत्र ब्रह्म तक की साधना के लिए उन्होंने कहा है, वो ब्रह्म वाला केवल ओम है, ब्रह्म तक की साधना के लिए है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पूर्ण परमात्मा की साधना के लिए गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। क्या है? उसमें ओम तत्सत इति निर्देश 3 प्रकार से जो मंत्र देगा, ओम और तत्सत जो संकेतक मंत्र है। ओम तत्सत हम भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम तत्सत का करते हैं ना हम। कैसा करते हैं आप? ओम तत्सत कहते हैं। बताओ यार। अरे हम माला जपते हैं ओम तत्सत की। अगर सुनो, हम आपसे पूछ रहे हैं, ओम तत्सत। सुनो, बिजली का कनेक्शन लेने के बाद हमें बिजली से लाभ होगा, ना कि हम बिजली जाप करने लगे तो लाभ हो जाएगा। हम बिजली का जाप करने लगे, हम भी बिजली का जाप करते हैं, बिजली हमारे तो बल्ब जलिए। तो बिजली कोई जाप करने की वस्तु तो हम है, इसीलिए तो कह बिजली रहे को हैं जलाने के लिए। ओम तत्सत जाप करने वाला नहीं है, संकेतक है। उसमें स्पष्ट कहा है कि वो तत्वदर्शी संत खोलेगा, ऐसे निर्देश है। ये तो वो कोड वर्ड है, उसे तत्वदर्शी संत खोलेगा। वो आज पृथ्वी पे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई तत्वदर्शी संत है ही नहीं। तो फिर उसमें बताओ कि कौन कौन भगवान है तुम्हारी गीता में, फिर उसमें बताओ तो आप गीता में कौन कौन भगवान हो, कौन भगवान को कौन सा मंत्र, जो भी तो हुए परवा में। हाँ, तो उसमें ब्रह्म भगवान के लाने जी ने गीता बोली, उन्हें कही कि अगर मेरी पूजा करना चाहता है तो जो आप कह रहे थे 8 का मंत्र नंबर 13, वो उसने अपने लाने ओम मंत्र बताओ कि अगर हमें तक तुम साधना करना चाहता है ब्रह्म लोक तक जाने के लिए। उसमें फिर बाद में उसने जा भी लिख दी कि ब्रह्म लोक के जाने के बाद प्राणी पुनः जन्म मृत्यु में आता है, मोक्ष नहीं होगा। वो यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है तो फिर कहा है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। अच्छा, हम लौट के जन्म मृत्यु में आप ब्रह्म लोक में जावे के बाद और आओ ही कहां जो सच्ची कह रहे गीता कह रही, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो भाई गीता जी कह रही, तो भाई भैया जी देखो आपकी गीता जी कह रही महाराज। हमारे राम जी कहते हैं, रामा जी हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब मेरे सन्मुख जीव होते तो बाकी कोटि जन्मों के पाप है उसके नाश कर देता हूँ मैं, है नहीं? राम जी ने कही है, मतलब बताइए सर। देखिए हमें बताइए, आप कह रहे देखो भाई हम तो इनकी बात पकड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि राम जी कह रहे हैं कि हमारे सन्मुख आ जाए जो कि करोड़ों जन्म के पाप मोक्ष हो जाए। फिर राम जी के मोक्ष का नहीं भाई, कैसे नहीं भाई? हमें बताओ, फिर राम जी को अपना बदलो देवे का कृष्ण जी बन के आने पड़ो। ये क्या है? श्राप दी थी नारद जी ने, उन्हें लीला करी थी। आप ही के बात मुँह से सुन रहे हैं हम, श्राप दी थी। जब उनकी खुद की श्राप नहीं कटी तो मोक्ष कैसे हो जाए यार? तुम सनक सोचो तो बुद्धि है तुम्हारी क्या? जब उनकी खुद की श्राप ही नहीं काट पाई तो मोक्ष कैसे हो जाए यार? जो तो मानना पड़े आपकी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। तुम्हारे राम जी ने बाली को मारो तो पेड़ की ओट में हो मारो तो। फिर जब वे कृष्ण अवतार में आए थे तो उनकी कृष्ण अवतार में आने के बाद एक भील ने मारो तो, उन्हें पाँव में पदम में तीर मारे के भील ने मारो तो। तब उनने कही थी कि हमारा तुम्हारा बदलो पूरा होगा। भीलिया से कही थी कि तुम चिंता नहीं करो, हमारा तुम्हारा बदलो है, तो हमने तुम्हें बाली रूप में मारो तो आज तुमने हमें मार दो, हमारा तुम्हारा बदलो पूरा होगा। उनने जय उनसे कही थी बाली से कि भाई तू मेरे अगले जन्म में मुझे से बदलो ले लेगी, इसलिए उनने मतलब मोक्ष कहाँ से होगा उनको? अब समझो जब अगले जन्म में भी उन्हें आओ मोक्ष, फिर मोक्ष कहाँ से होगा? मतलब ये तो लौट के नहीं आए। मोक्ष होने के बाद कहाँ है? गीता कह रही मोक्ष किसे कहते हैं सर? इसी को कहते हैं। देखिए मोक्ष होने के बाद प्राणी लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, स्पष्ट लिखा है गीता जी में। तो जन्म मृत्यु में नहीं आएगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। वो सनातन धर्म शाश्वत धाम, स्पष्ट लिखा है शाश्वत धाम माने सतलोक चला जाएगा। वो तो फिर अवतार लेके आते हैं जन्म मृत्यु में नहीं, अवतार लेके आते हैं जैसे राम जी का, फिर कृष्ण भगवान का। अरे यार अवतार से काय खोल हैं अवतार? जब मोक्ष हो जाए तो मैं चाहूँ दूसरा है। अरे हमें अगर कोई भगवान बना दे तो हम तो अब मर जाए और अब भगवान बन जाए, राम बन जाए। क्या है, पापियों को खत्म करने आते हैं ना। अरे देखिए बढ़ जाते हैं धरती, फिर दूसरा पापी क्या पैदा हो जाता?
अगर पापियां नहीं को मारा ना होता ही वे तो हर युग में पापी पैदा काय हो जाता। बंद करो जी, वो मानने को तैयार नहीं है और हम हमारे भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मानवे तैयार मानवे आप नहीं है। आप बताओ अगर तुम्हारा भगवान पापियों को मारा ना तो मान गए हम आप। रावण मारो, कंसे मारो, भगवान मारा था, मार दे सो भगवान हो। पापियों है तो मारने पड़े, मार दे सो भगवान हो का नहीं हुए तो हम बंदूक पकड़े ले सबको मारे दे तो कम हम भगवान हो जाए। तुम्हें सजा हो गए। हाँ, हमें क्या सजा हो जाए, भगवान ने बनाओ भाई ये का जो राक्षस हैं, ये भी तो इंसान है, ये राक्षस हैं। अरे यार तो तुम कैसे कह सकते कि राक्षस मारते? देखो उन्होंने ना तो कोई यज्ञ हवन करा। रावण कहाँ से तुम राक्षस सिद्ध कर रहा है? रामचंद्र जी ने मारो, कहाँ से राक्षस सिद्ध कर रहे हैं? देखो राक्षस ने सीता जी को हरण कर। अरे सीता जी को तो आज भी तो कई अपहरण कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो दंड मिला था। तो दंड उनकी मृत्यु करवा दो, उनको भगवान बना दो, सबको मिला। अरे जो दुष्कर्म करता है उसको मिलती है। मारवे बाव भगवान नहीं हो सकत, मारवे बाव भगवान हो सकत कमू। भगवान तो सर्व सुख देने वाला होता है। अच्छा तुम्हारे जैसे कबीर साहब भगवान। हाँ कबीर साहब कोई ये जिंदा करो, वो सर्व सुख देने वाले हैं। कोई ये जिंदा करो का उन्हें? हाँ लाखों जिंदा किए, लाखों। देखिए हमें एक प्रमाण बता दो, बताइए सर। देखिए मैं प्रमाण बता दो। पहले तो मैं बता दूं, जो शेख तकी नाम का उनका एक पीर था फकीर, उसकी लड़की मर गई थी। अच्छा इसका प्रमाण कहाँ, ये भी बताइए। कबीर सागर में, इसका प्रमाण कबीर सागर में है। शेख तकी नाम का जो फकीर था, उसकी लड़की मर गई थी, तो उसने कहा था इसी प्रकार जैसे आप कह रहे कि हम जब कबीर साहब को भगवान मानेंगे तो हमारी बच्ची को जिंदा कर दे। कब्र में दबा रखी थी, तो उसको मरने के बाद दवाई निकलवाने के बाद 8 दिन बाद वो कबीर साहब ने उसे जिंदा किया था। आज प्रमाण है, आज देख लीजिए कबीर सागर में। कमाली नाम रखा था उसका। और एक बार फिर उसने परीक्षा ली कि नहीं तो एक पाखंड है। उसने कहा कि हम जब जानेंगे मुर्दा को जिंदा कर दे, तो उनने कमाल नाम के लड़के को, वो बहता हुआ मुर्दा आ रहा था, उसको जिंदा किया था। आज प्रमाण देख लीजिए कबीर सागर में, उसका नाम कमाल रखा था। हमारे कृष्ण भगवान पैदा होते ही से जेल में से जंजीरें तोड़ के और फिर बाहर आ गए थे। ऐसा करो कि आपके कबीर भगवान ने कही, ऐसा प्रमाण है? देखिए आपके कृष्ण भगवान ने जंजीरें तोड़ी थी, और आप अगर कबीर साहब जी का चरित्र पढ़िए तो कबीर साहब को तो गंगा में डुबा दिया था। 7 पैर गोले दागे थे कबीर साहब के ऊपर, राजा ने 7 पैर गोले दागे थे, लेकिन कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ था। एक बात बता दो, तुम सबके सब का चिल्लाने लगा, तो मैं अकेला हूँ और तुम इतने हजारों आदमी सबके सब का चिल्लाने लगा। तो भाई अगर मैं सही बात कह रहा हूँ तो तुम वो दबाव भी खिलाना है। आपको कोई नहीं दबाएगा। नहीं आपको दबा नहीं है, आप अकेले बोलोगे तो पूरे के पूरे में। देखो हम बताएं, आपको कहना है नहीं, आप बताओ गलत है। आप भैया एक बात और हम आपको आखिरी समझावो चाह रहे हैं। आपने कही कि जंजीरें तोड़ दी थी, जंजीरें तोड़ने से भगवान सिद्ध हो जाते। हमारी भैंसिया ने जंजीर तोड़ दी थी, तो हमको बच्चा क्या तो हमने भी सुनी है कि रामपाल जी महाराज से नाम दीप से लेके आओ तो वो भैंस उनकी मंत्र सुन लो तो जंजीर तोड़ के खूटा चली गई। तो हमारा भगवान नहीं भाई, हम आपसे जो है हम पूछना चाह रहे हैं भैया, जंजीरें तोड़ने से भगवान सिद्ध नहीं होती। भगवान की लीलाएं जो होती, भगवान के काम जो होते, देखो भैया सुनो, हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद करोड़ों जीवों के, यहाँ पर जितने श्रद्धालु देख रहे हैं आप, ऐसा एक भी नहीं होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करता हो उसको लाभ नहीं होता हो। पूछ रहा हूँ मैं, आपकी मान गए हम, यहाँ जितने लोग हैं क्या हाथ ऊंचा करके बताएंगे कि किस किस को लाभ होगा? यहाँ पर जितने लोग हैं सबको लाभ होते हैं। हाथ ऊंचा करेंगे भाई, ऐसा कौन है जिसे लाभ नहीं होता? सब लोगों को लाभ होते हैं। देखिए यहाँ पर जितने जीव हैं सभी को संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने के बाद लाभ होते हैं। ठीक है, तो अब मैं भी कबीर सागर को पढ़ूंगा, फिर देखूंगा उसमें क्या है आपकी लीला। ठीक है, धन्यवाद। तो आप बोल दो। तो दर्शकों देखिए, आज की जो डिबेट है वो समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य डिबेट में।